और आप लोग को जानकारी होगी नगर नौसा प्रखंड में निगरानी द्वारा अभी कई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई है और ये मेरे कार्यकाल में ही की गई है, जिसमें कि 20 मार्च 2026 को बीपीआरओ की गिरफ्तारी हुई है। जेई भी उसमें मुख्य अभियुक्त थे, बट वो किसी कारणवश उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, बट वो फरार। आप लोगों को जानकारी होगी मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था ऑन 12 मार्च 2026 को, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट में CWJC में 4287 में हमने रिट दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए हमारे रिट को अलाउ किया और हमारी जीत है। प्रखंड नियोजन इकाई की मैं अध्यक्ष भी हूँ, तो फर्जी इनकी मैं प्रमाण पत्रों की जांच में करा सकती हूँ। तो ये फॉर्मली वहाँ से आ गया है और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल शिक्षक हैं उनकी प्रखंड में जितने भी हैं उन सभी की जांच में कराना सुनिश्चित करूँगी। मैं थी नहीं, मैं कल घटना कहीं एक कैला में मध्य विद्यालय में हो गई थी, तो मैं नगर नौसा में थी, चंडी में गई, चंडी से फिर बिहार शरीफ गई। तो उस दरमियान शायद मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इन्होंने प्रखंड नाजिर को अविश्वास प्रस्ताव का कुछ दिया है, जबकि नियम ये कहता है, पहला तो कोर्ट ने इन्हें अलाउ नहीं किया है। अगर ये लाना चाहते हैं तो इन्हें कोर्ट से परमिशन लेकर के आना होगा, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी। तो सरासर मानहानि का केस बनता है। आप हमारे डिग्निटी को, मेरी गरिमा को आप ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आरोप बिना प्रमाण के आरोप देना ये कहीं से उचित नहीं है और इसके अगेंस्ट IPC धारा 356 के तहत जिन्होंने भी ये 5 लोगों ने दिया है रिक्वेजिशन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत मैं मानहानि का केस करूँगी। साथ ही साथ कल जो इन्होंने रिक्वेजिशन दिया है, नियम यह है कि आप या तो प्रखंड प्रमुख को देंगे और उनकी एब्सेंस में आप उनके सचिव को देंगे, बट इन्होंने पंचायती राज एक्ट 2006 की अवहेलना करते हुए प्रखंड नाजिर को दिया है, जो कि सरासर गलत है, नियमानुकूल नहीं है। तो जितने भी हमारे माननीय पंचायत समिति सदस्य, समाज सेवी और माननीय पत्रकार बंधु जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। पहला पहला पॉइंट जो है, मेरे कार्यकाल से पूर्व में जो प्रमुख थी श्रीमती अंतर देवी, उनके कार्यकाल में 2022 में शिक्षक भर्ती नियोजन द्वारा किया गया और उसमें फर्जी सर्टिफिकेट पे शिक्षकों की बहाली की गई, जिसके आलोक में मुझे आपत्ति दर्ज कराई गई और मैंने इसके जांच की मांग रखी। सबसे पहले इस जांच की मांग को मैंने पंचायत समिति की बैठक हुई थी 12 मार्च को, उसमें भी मैंने रखा था और उसके बाद लगातार मैं सचिव प्रखंड नियोजन इकाई, साथ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनको लगातार मैं पत्राचार कर रही हूँ। ये मेरे द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। ये है, तो इसमें ये है कि ये लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हैं और जब मेरे पास इन पे आपत्ति दर्ज कराई गई और मैंने इन पे जांच की कार्रवाई करने का काम किया, तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को बहुत डिले किया जा सकता है। उसके आलोक में इनके द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है और ये मेरे पास अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आया गया है कि इनकी जांच कराने के लिए मुझे इन्होंने अधिकृत कर दिया और मैं एज अ प्रखंड नियोजन इकाई की मैं अध्यक्ष भी हूँ, तो फर्जी इनकी मैं प्रमाण पत्रों की जांच में करा सकती हूँ। तो ये फॉर्मली वहाँ से आ गया है और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल शिक्षक हैं उनकी प्रखंड में जितने भी हैं उन सभी की जांच में कराना सुनिश्चित करूँगी। ये है पहला आपका मुद्दा है। दूसरा है, मैं समय समय पर यहाँ पे जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम करती हूँ और आप लोग को जानकारी होगी नगर नौसा प्रखंड में निगरानी द्वारा अभी कई भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की गई है और ये मेरे कार्यकाल में ही की गई है, जिसमें कि 20
20 मार्च 2026 को बीपीआरओ की गिरफ्तारी हुई है। जेई भी उसमें मुख्य अभियुक्त थे, बट वो किसी कारणवश वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, बट वो फरार हैं और प्रखंड में नहीं आ रहे हैं। तो उस संबंध में भी मैंने जिलाधिकारी महोदय को, डीडीसी महोदय को, डीपीआरओ महोदय को पत्राचार किया है और नए बीपीआरओ की प्रतिनियुक्ति भी हो गई है। दूसरा, निगरानी द्वारा कार्रवाई की गई है शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में भी उनको हेल्थ मैनेजर थे, मंजीत या हाँ, तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और सबसे जो रीसेंट हुई है ये बाल विकास में ये सुषमा कुमारी हैं, सुपरवाइज़र हैं, इनको भी तो ये है। तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ़ तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति हमारी सरकार की भी रही है और हमारी भी है, और इसको हमने धरातल पे लाने का काम भी किया है। और तीसरा जो है हमारा, ये आप लोगों को जानकारी होगी, मेरे खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव आया था ऑन 12 मार्च 2026 को, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट में CWJC में 4287 में हमने रिट दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए हमारे रिट को अलाउ किया और हमारी जीत हुई है। और ये जो हमारे सदस्य हैं जिनको कि विकास विरोधी इनकी सोच है, विकास के विरोधी हैं और इनके आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, और इनके सारे आरोपों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने हमें जीत दी है और हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इसमें इनके द्वारा जो हमारे विपक्षी थे, इनके द्वारा रिट में 4287 में आईए दायर किया गया, दैट इज़ कॉल्ड इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। उसमें इनके द्वारा 8 मांग की गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये 8 मांग है 4287 में आईए नंबर 2। जिसमें कि कोर्ट ने हमें फैसला देते हुए इनके आईए के पार्ट, इन्होंने 8 पार्ट में रिलीफ मांगा था कोर्ट से, एंड फ्रॉम दैट ओनली 4th and 5th पार्ट वर अलाउड इन द जजमेंट। और इसमें इन्होंने आईए के जो सेकंड पॉइंट है उसमें मांगा गया था कि दे वांट टू ब्रिंग फ्रेश रिक्वेजिशंस, they wanted liberty to bring fresh requisition against the petitioner, that is against me, but the high court deny इन्होंने किया है और इसको इन्होंने खारिज करते हुए और पूरे आईए को डिस्पोज करते हुए सिर्फ इनके 4th और 5th पार्ट को अलाउ करते हुए रिट को अलाउ किया है और हमारे हित में फ़ैसला दिया है, हमारे पक्ष में फ़ैसला दिया है। अगेन कल इन्होंने आवेदन दिया है, मतलब मैं थी नहीं, मैं कल घटना कहीं एक कैला में मध्य विद्यालय में हो गई थी, तो मैं नगर नौसा में थी, चंडी में गई, चंडी से फिर बिहार शरीफ गई। तो उस दरमियान शायद मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इन्होंने प्रखंड नाजिर को अविश्वास प्रस्ताव का कुछ दिया है, जबकि नियम ये कहता है, पहला तो कोर्ट ने इन्हें अलाउ नहीं किया है। अगर ये लाना चाहते हैं तो इन्हें कोर्ट से परमिशन लेकर के आना होगा, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, जो कि कोर्ट का है। तो न्यायालय का फैसला मानने के लिए हम लोग सब भी बाध्य हैं, माननीय जो उच्च न्यायालय का फैसला है, और इसकी अवहेलना करने का भी ये काम कर रहे हैं। और इस जजमेंट की कॉपी मैंने कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको भी मैंने दिया है, उनको भी मैंने बताया है सारी चीज़ों को। तो ये कोर्ट की अवमानना का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कल जो इन्होंने रिक्वेजिशन दिया है, नियम यह है कि आप या तो प्रखंड प्रमुख को देंगे और उनकी एब्सेंस में आप उनके सचिव को देंगे, बट इन्होंने पंचायती राज एक्ट 2006 की अवहेलना करते हुए प्रखंड नाजिर को दिया है, जो कि सरासर गलत है, नियमानुकूल नहीं है। और ये तो हुआ। दूसरा, इन्होंने रिक्वेजिशन में व्यक्तिगत आरोप लगाया है, व्यक्तिगत आरोप लगाया है कि प्रखंड प्रमुख द्वारा रिश्वत ली जाती है। तो
ये तो सरासर मानहानि का केस बनता है। आप हमारे डिग्निटी को, मेरी गरिमा को आप ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आरोप बिना प्रमाण के आरोप देना ये कहीं से उचित नहीं है और इसके अगेंस्ट आईपीसी धारा 356 के तहत जिन्होंने भी ये 5 लोगों ने दिया है रिक्वेजिशन, मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत मैं मानहानि का केस करूँगी। और इन सभी चीज़ों में हमें सहयोग तो मिल ही रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हमें दे दिया गया है और ये पूर्णतः मुद्दा है। जब मेरे द्वारा ये उठाया गया है, मेरे पास ये आपत्ति दर्ज कराई गई है, तब ये सारा ये जो भी है सिचुएशन ये लोग क्रिएट किए हैं। और बाकी इन लोगों को विकास का काम नहीं करना है। पंचायत समिति की बैठक में भी इन्होंने रजिस्टर में काटने का काम किया है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और जहाँ तक रही मेरे कार्यकाल में जो मेरे कार्यों की बात अगर किया जाए, तो सबसे पहले तो जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये हमारी सोच और हमारी टोटल इसका मैं श्रेय अपनी पंचायत समिति सदस्यों को भी देना चाहती हूँ। ये हमारी परिकल्पना थी कि जिसको कि हमने धरातल पे लाने का काम किया है। ब्लॉक की बाउंड्री हो, ब्लॉक में पार्क का निर्माण हो, या ऑफिसों का रेनोवेशन हो, या महादलित टोला में अगर आंगनवाड़ी का काम हो, या किसी क्षेत्र में आप मेरे कामों को देखेंगे तो वो देखने की बात है। आप उसकी तुलना विगत 5 साल के कार्यों से आप निश्चित कर सकते हैं। और बीच में भ्रष्टाचार की अगर बात है तो मेरे द्वारा कई स्तर पे, जैसे कि यहाँ पे एक आवासीय क्वार्टर में भी उसकी जांच मैं खुद करा रही हूँ, जो कि बिना मेरी अनुमति के, बिना पंचायत समिति की अनुमति के, और वो काम करा लिया गया। तो भ्रष्टाचार पे जिस तरीके से हमारी जो वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों, तो 0 टॉलरेंस की नीति है और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है। उसी तरीके से मैं अपने स्तर से सरकार की भी जो जन आकांक्षाएँ हैं या जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, और उनको मैं पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। ये है।